देश भर में मेडिकल शिक्षा से जुड़े अनियमितताओं और कथित घोटालों पर शिकंजा कसते हुए ईडी ने एक बड़ा और समन्वित ऑपरेशन शुरू किया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कथित रिश्वतखोरी, फर्जी दस्तावेजों के जरिए एडमिशन, सीटों की खरीद फरोख्त और करोड़ों के लेन देन से जुड़े इस हाई प्रोफाइल केस में ईडी ने छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों में एक साथ छापेमार कार्यवाही की। इस अप्रत्याशित ऑपरेशन ने न केवल मेडिकल शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि उन्हें सभी संस्थानों और अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ा दिया है जिन पर लंबे समय से अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली मुख्यालय से विशेष रूप से भेजी गई ईडी की टीमें इस बड़ी कार्यवाही का नेतृत्व कर रही हैं। इन टीमों में वित्तीय अपराध और एडमिशन से जुड़े जटिल दस्तावेजों की जांच करने वाले विशेषज्ञ अधिकारी मौजूद हैं। सुबह होने के साथ ही सभी राज्यों में एक साथ छापे शुरू हो गए ताकि नेटवर्क से जुड़े लोग एक दूसरे को सूचना ना दे सके। एजेंसी की इस रणनीति से यह साफ है कि ईडी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और यह पूरे सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने का इरादा रखती है। सूत्रों के मुताबिक यह मामला उन धांधलियों से जुड़ा है जिनमें कथित तौर पर निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालकों ने बिचौलियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से छात्रों को मनचाही सीटें दिलाने के लिए करोड़ों रुपए तक की अवैध वसूली की। बताया जाता है कि छात्रों से मोटी रकम लेकर उन्हें मैनेजमेंट कोटे में सीटें दिलाई जाती थी, जबकि कई मामलों में फर्जी दस्तावेज, गलत अंक पत्र, जाली प्रमाण पत्र और फर्जी पात्रता रिपोर्ट का उपयोग किया जा रहा था। इसी नेटवर्क पर लंबे समय से विभिन्न राज्य एजेंसियां और ईडी नजर बनाए हुए थे। आरोप है कि इस पूरे रैकेट ने मेडिकल शिक्षा को मुनाफे का व्यवसाय बना दिया था, जहां योग्य छात्रों की वजह पैसे वालों को आगे बढ़ा दिया जाता था। इस घोटाले का विस्तार इतना बड़ा था कि इसकी जड़ें कई राज्यों तक फैली हुई थी। इसी कारण ईडी को एक साथ व्यापक कार्यवाही करने की जरूरत पड़ी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में आज सुबह से ईडी की टीमें सक्रिय हैं। अनेक स्थानों पर अधिकारियों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के दफ्तरों, संचालकों के निवास और संदिग्ध लोगों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली जा रही है। अभी तक ईडी की ओर से कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है कि किन-किन ठिकानों पर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन स्थानीय सूत्रों की माने तो कई जगहों से संदिग्ध वित्तीय लेन देन की दस्तावेज, ईमेल ट्रेल, हार्ड डिस्क, डिजिटल रिकॉर्ड और नगद रकम से जुड़े सुराग मिले हैं। हालांकि ईडी फिलहाल जांच के शुरुआती चरण में है, इसलिए उसने बरामद सामग्री के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। एजेंसी का कहना है कि पहले सभी दस्तावेज सुरक्षित किए जाएंगे, फिर उनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। इसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। इस कार्यवाही के बाद छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर के मेडिकल कॉलेजों में हलचल मच गई है। कई संस्थानों के प्रबंधन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और वकीलों के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिन कॉलेजों के नाम पहले से संदिग्ध सूची में थे, वे अब ईडी के रडार पर और गहराई में आ गए हैं। छात्रों और अभिभावकों के बीच भी इस तरह की छापेमारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। एक वर्ग का कहना है कि यदि इस कार्यवाही से मेडिकल प्रवेश परीक्षा पारदर्शी होगी तो यह शिक्षा में निष्पक्षता को बढ़ावा देगी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि कार्यवाही के बाद कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पर तात्कालिक प्रभाव पड़ सकता है और कई छात्रों को अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी का सामना करना पड़ सकता है। ईडी की यह कार्यवाही केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब समेत 10 राज्यों में एक साथ जारी है। इसके साथ ही इतनी बड़ी कार्यवाही से स्पष्ट है कि कोई सामान्य स्तर का मामला नहीं है, बल्कि यह एक बहुराज्यीय संगठित नेटवर्क जिसमें कॉलेज संचालक, बिचौलिए और कुछ सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, उस पर बड़ी कार्यवाही की तैयारी है। चूंकि मामला पैसे की अवैध हेराफेरी और हवाला जैसे आरोपों से भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए ईडी के अलावा अन्य एजेंसियों की भी इसमें शामिल होने की संभावना है। मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच पूरी होने में समय लगेगा। ईडी द्वारा जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और पेपर ट्रेल की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। इसके बाद ही यह तय होगा कि कौन कौन से अधिकारी या कॉलेज प्रबंधन इसमें सीधे तौर पर थे और किन पर मामला दर्ज होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि इस ऑपरेशन ने इस मेडिकल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने से लोगों को एक उम्मीद दी है कि अब अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। वहीं इस छापेमारी के बाद आने वाले दिनों में कई खुलासे होने की संभावना है, जो देश भर में मेडिकल एडमिशन की पारदर्शिता को प्रभावित कर सकते हैं।